देखो बच्चों, आज की क्लास क्लास 9th है, 10th नहीं है बच्चों, सॉरी, ये पहले ही गलत हो गया। अच्छा ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। इस क्लास में क्या डिस्कस करना है? प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, है ना, दोनों की प्रॉपर्टी क्या होता है पूरा अच्छी तरह डिस्क्राइब करेंगे, इसलिए ध्यान से समझना है बच्चों। और सम ऑफ, जैसे हमने प्रॉपर्टी नंबर 1 लिखा है, क्या लिखा है? सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज रेशनल। यानी अगर दो नंबर हम लेते हैं, कोई भी अपनी मर्जी से ले लो, तो हमने लिया क्या? जीरो, और ये रेशनल है, और +1, तो ये 1 आएगा। यानी रेशनल प्लस रेशनल, सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज रेशनल ऑलवेज, ये हमेशा होता है प्रॉपर्टी नंबर 1। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है बच्चों। कुछ भी नंबर ले लो, 1 1 0 1 अच्छा नहीं लग रहा है, इसको मिटा देते हैं हम। तो हमने ले लिया 22/7, ये नंबर रेशनल है। +14, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा आंसर। 22 + 14 इंटू 7, तो इसको मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, सिंप्लीफाई करो। तो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या जाएगा इसका? 98 + 22, तो क्या रहा बच्चों? जो भी आ रहा है, यानी रेशनल आएगा। फिर फालतू के दिमाग नहीं लगाना है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज रेशनल, ये भी क्या होता है? प्रोडक्ट भी रेशनल होता है। तो ऐसे हम कितने याद रखेंगे? ठीक ना, समस्या है। एक हम ट्रिक सिखाते हैं बच्चों, जो ये है, देखो ट्रिक सिखाते हैं, ये याद रखना। R1 + R2 = R, मतलब रेशनल 1 प्लस रेशनल नंबर 2, दोनों रेशनल नंबर को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? रेशनल आएगा। प्लस में भी रूल चलेगा, माइनस में रूल चलेगा, मल्टीप्लाई में भी रूल चलेगा, डिवाइड में भी रूल चलेगा। यानी डिवाइड में कंडीशन क्या है? R2 की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ये वाली वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, बस ये बात को ध्यान रखना, तब तो ये रूल फॉलो करेगा। अगर ये वाली वैल्यू 0 ले लेंगे तो रूल फॉलो नहीं करेगा। ठीक ना। रीजन क्या है इसमें नहीं फॉलो करने का? तो R1 अपनी मर्जी से नंबर लो। R1 क्या लेते हैं यहाँ पर? R1 की वैल्यू लिया आपने 22/3, चलो R1 ले लिया। R2 क्या ले लेते हैं बच्चों? 0 लिख देते हैं, और डिवाइड करने पर क्या जाएगा? समथिंग अपॉन 0, नॉट डिफाइंड आ जाएगा। इसलिए ये क्लियर नहीं पता। ठीक ना, यानी ये कंडीशन अप्लाइड हो रहा है, R2 नॉट इक्वल टू 0। तो ये वाला याद रखना तो बहुत आसान काम है। आर 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 सब आर, ठीक ना, आर 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 सब आर। ये सब आर है, कहीं मतलब इसमें कुछ इरेशनल है ही नहीं। ठीक ना, तो ये कहानी तो बिल्कुल आसान है, ठीक ना। और पेपर में कैसे आएगा? तो इतना आसान तो देने वाला है नहीं, वो क्या करेगा? थोड़ा मुश्किल करेगा क्वेश्चन को। तो मुश्किल क्या करेगा? तो तुम भी अपना प्रॉपर्टी के लिए तैयार रहो। तो इसमें क्या होता है कि R1 + I1, मतलब एक रेशनल है और दूसरा इरेशनल है। इट मस्ट बी, ये प्रॉपर्टी मस्ट बी में आता है, ये इरेशनल ही होगा, दूसरा हो ही नहीं सकता। ठीक ना। R1 - R2 क्या होगा बच्चों? तो इरेशनल होगा। ये भी बात क्लियर है। ये प्लस, ये स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है, ये भी प्रॉपर्टी है। ये है R1 इंटू I2, मतलब एक रेशनल दूसरा क्या? इरेशनल, तो इरेशनल आएगा। ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। ये है R1/I2, तो क्या बनेगा यहाँ पर? आई, ये बनेगा हमेशा आई इंटीग्रल नंबर बने, सॉरी, इरेशनल नंबर बनेगा। अगर हम लेते हैं क्या? I2/I1, देखो I2/R2, देखो ये लेते हैं, तो क्या आएगा? ये भी आई ही आएगा। लेकिन इसके साथ कंडीशन क्या है? R2 की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। अब ये दिमाग लगाएगा, सर यहाँ पर कंडीशन क्यों नहीं लिखा? ठीक ना, आई टू मतलब इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर 0 होता ही नहीं है, इसलिए नहीं लिखा, बात खत्म हो गई इसकी। ठीक है, इसमें 0 होता ही नहीं है। अब पेपर में क्या आएगा बच्चों? गिव एन एग्जाम्पल। तो तुमको एग्जाम्पल अपनी मर्जी से सोचना है और अपनी मर्जी से देना है। हम जो बता रहे हैं वो केवल वही करेक्ट नहीं है, वो तो करेक्ट है, इसके बाद अपनी मर्जी से दिमाग लगाना है। तो ये लिखा हुआ है, हम प्रॉपर्टी नंबर 1 को देखो बच्चों वेरीफाई कर रहे हैं, और अपना मर्जी से, हमने अपनी मर्जी से एक नंबर सेलेक्ट किया जो रेशनल है। तो हमने क्या मान लिया? लेट R1 = कुछ ले लो यहाँ पर 17/2, ये क्या है? रेशनल है। I1 लेते हैं कि अपनी मर्जी से, तो चलो एक I1 ले लेते हैं बच्चों। I1 की वैल्यू क्या लेते हैं? तो I1 की वैल्यू लेते हैं यहाँ पर √2, सिंपल सा लिया हमने √2। दोनों को प्लस करना है, तो R1 + I1 दोनों को प्लस करेंगे तो पहली वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों? 17/2, प्लस कितना आ रहा है? √2। हम दोनों को एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा इसमें? 2,
तो यहाँ पर क्या रहा है 17 और प्लस कितना रहा 2√2। इसको हमने सोल्व किया हुआ, आगे सोल्व हो नहीं रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये क्या है रेशनल, ये क्या है रेशनल। तो रेशनल इंटू इरेशनल तो क्या होता है इरेशनल, रेशनल इंटू इरेशनल क्या होता है इरेशनल। तो यहां पर क्या है बच्चों इरेशनल, और इरेशनल, इरेशनल प्लस रेशनल क्या होता है इरेशनल। तो ये इरेशनल, ये नंबर पूरा नंबर क्या है इरेशनल है, यानी दो नंबर को जो प्लस करते हैं तो क्या आएगा, एक रेशनल होना चाहिए, एक इरेशनल, तो इसका आंसर इरेशनल आएगा। अपनी मर्जी से एग्जांपल देना, पेपर में जो आएगा हम जो लिख रहे हैं उसको याद मत करना, उसको समझना, अपनी मर्जी से फिर कोई एग्जांपल ले लो। अब दूसरा एग्जांपल को हम देखो प्रूफ करते हैं, तो अपनी मर्जी से बच्चों हम फिर एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल और लो, इसको मिटा देते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि हमने लिया वही सही है, तो हम एक सिंपल सा लेते हैं बच्चों, R1 लेते हैं। इस बार R1 की वैल्यू 0 लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, ये क्या है रेशनल है 0 नंबर। I2 क्या लेते हैं, I2 की वैल्यू हमने √3 ले लिया, I2 की वैल्यू √3 ले लिया, कुछ भी ले सकता है बच्चों, जो इरेशनल होना चाहिए। दोनों को ऐड करेंगे, माइनस करेंगे इस बार, तो क्या रहा इसमें 0 माइनस, क्या लिखा यहाँ पर 0 माइनस ये √3, तो ये चीज रेशनल इंटू इरेशनल ये आएगा -√3 आएगा, और -√3 कैसा नंबर है इरेशनल नंबर है, तो हमने प्रूफ कर दिया कि दोनों को माइनस करने पर क्या आ रहा है इरेशनल आ रहा है। अपनी मर्जी से एग्जाम्पल लेना है, हम बार बार बोल रहे हैं। ये R1 इंटू I2 तो ये भी स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये मल्टीप्लाई करो इसमें, लेकिन 0 को छोड़ करके लेना पड़ेगा भाई, ठीक ना। ये क्या है कि अगर हम R1 की वैल्यू को 0 ले लेते हैं बच्चों, देखो R1 की वैल्यू क्या लिया हमने 0 ले लिया, तो 0 ले लिया हमने, और I2 जो I1 है इसकी वैल्यू क्या लेता है, कुछ भी लेते हैं, √3 ले लिया हमने, √3 देखो √3। अब क्या करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे किससे, R1 इंटू I1, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 0 इंटू √3 0 हो जाता है, लेकिन ये क्या है यहाँ पर, तो ये बना देगा रेशनल बना देगा, ठीक ना। तो ये प्रॉपर्टी क्या है, R1 में हमको याद रखना है कि इसको 0 को छोड़ करके बाकी कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर ले लो, 0 नहीं होनी चाहिए, तो उस कंडीशन में क्या बनाएगा इरेशनल। अगर 0 ले लेते हैं तो बना देगा रेशनल। तो इसमें क्या लिख दो यहाँ पर, एक प्रॉपर्टी में लिख देते हैं यहाँ पर एक्सेप्ट, यहाँ पर लिख दो, यहाँ प्रॉपर्टी नंबर 3 में एक्सेप्ट में क्या लिखेंगे यहाँ पर एक्सेप्ट R1 नोट R1 इक्वल टू 0, इसको छोड़ करके बाकी कोई भी नंबर लेंगे तो इरेशनल बनाएगा, लेकिन ये 0 ले लेंगे तो ये बना देगा रेशनल। बात आई समझ में। हम एक और एग्जांपल, कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, तो ये याद रखना R1 अपॉन I2 ये भी एक प्रॉपर्टी है, मींस रेशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल नंबर, रेशनल डिवाइडेड बाय रेशनल नंबर we get irrational number always, a I2 rational irrational number divided by rational number, so we get irrational. It is a condition that R2 not equal to 0, R2 not equal to 0 कंडीशन है, जहां कहीं कहीं कंडीशन बीच में चल रहा है, और कंडीशन को ये ध्यान रखना पड़ेगा, और कंडीशन का डिवीजन में केवल एक इसमें डिवीजन में ध्यान रखना है पर, और एक मल्टीप्लिकेशन में यहां पर ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं है। अब हम आते हैं देखो असली प्रॉपर्टी पर, ये सब एक तरह से नकली प्रॉपर्टी है, इस पर क्वेश्चन आते नहीं, क्वेश्चन आते हैं यहां से, जो हम अभी लास्ट में समझा रहे हैं, ठीक ना। तो देखो यहां से क्वेश्चन क्या आता है बच्चों, इस पर जरा दिमाग लगाते हैं, ठीक ना। तो इस पर दिमाग लगाने के लिए पहले बोर्ड को हम छोटा कर लेते हैं और इस क्वेश्चन की बात करते हैं, बस केवल इस पोर्शन की बात करते हैं। I1 plus I2 if we take two irrational number and their summation, यही कह रहा है ना। तो इट मे बी इरेशनल और रेशनल, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कैसे हो सकता है भाई, तो देखो कुछ भी ऐसे हो सकता है। तो हमने क्या लिया I1, एक हमने नंबर लिया I1, एक नंबर लिया I1 लिया, I1 की वैल्यू क्या लेते हैं यहाँ पर, तो 2 प्लस √3, एक हमने नंबर लिया I1, और एक नंबर लिया I2 अपनी मर्जी से, दोनों इरेशनल नंबर है, एक वैल्यू लिया 4 माइनस √3, दोनों नंबर देखो बच्चों डिफरेंट है, बिल्कुल दोनों नंबर डिफरेंट है, और दोनों को प्लस करते हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी ले लो। अब दोनों को प्लस लिया हमने I1 और प्लस I2 लिया हमने, दोनों को प्लस किया, प्लस करने के बाद क्या नंबर है, तो 2 प्लस √3 आ गया यहाँ पर, एक पहली वैल्यू,
दूसरी वैल्यू क्या रहा यहाँ पर, तो +4 माइनस √3 आ गया बच्चों। ये √3 से √3 कैंसिल हो गया, मतलब ये आ गया 6। यानी I1 प्लस I2 सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज रेशनल। ये तो पहले प्रूफ कर दिया हमने। हमको क्या ये प्रूफ नहीं करना है बच्चों, हमको ये भी प्रूफ करना है। केवल ये नहीं प्रूफ करना है, ये रेशनल और क्या लिखा हुआ है, इरेशनल, कुछ भी आ सकता है। तो कुछ भी कैसे आएगा। हमने इस बार I1 का एग्जांपल लिया अपनी मर्जी से, 2 प्लस √3, चलो ये तो यही रहने दिया, लेकिन ये वाला जो निगेटिव था इसको हमने बदल दिया, यानी ये नंबर को बदल दिया। क्या लिख सकते हैं, I2 नंबर क्या है, तो 4 और प्लस या माइनस कुछ भी ले लो, लेकिन √3 रहने दे, √5 लिख दिया आपने, √5 √7 कुछ लिख दो यहां पर, ठीक ना। अब दोनों नंबर को हम ऐड करेंगे, यानी I1 को ऐड करेंगे, I1 प्लस I2, तो क्या हो जाएगा, इसमें डायरेक्ट लिख दे यहाँ पर, 4 और 2 6 आ जाएगा बच्चों, 6, और ये नंबर क्या आएगा, प्लस √3 आएगा, प्लस √3 एंड माइनस √5। ये याद रहे, हम जो समझा रहे हैं, ऐसा नहीं कि इसको रट्टा लगाना बच्चों, ये बात ध्यान रखना है इसमें। तो ये नंबर कैसा आ गया, तो देखो ये नंबर आ गया इरेशनल, इट इज इरेशनल। तो देयरफॉर वी कैन से दैट सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इट मे बी इरेशनल, और इरेशनल कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बात समझ में, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, देख लो ध्यान से। इसके बाद हम लेते हैं यहां पर I1 माइनस I2 इट मे बी इरेशनल और इरेशनल, I1 इंटू I2 इट मे बी इरेशनल और इरेशनल, कुछ भी हो सकता है, नहीं पता हो तो डिपेंड करेगा हमने नंबर कैसा कंसीडर किया, ठीक है। डिपेंड ऑन द नंबर कंसीडर्ड फॉर द सॉल्यूशन। I1 इंटू I2 इक्वल टू इट मे बी इरेशनल और रेशनल, I1 अपॉन I2 इट मे बी रेशनल और इरेशनल। ये बात याद रखना बच्चों, ये चार प्रॉपर्टी क्या है, इट मे बी, और यहीं से क्वेश्चन आता है, है ना। क्वेश्चन कैसा आएगा, बाय प्रूव दैट I1 इंटू I2 इज रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो हमको इस कंडीशन में क्या करेंगे, पहले हम इसको मिटाते हैं या नेक्स्ट पेज पर आते हैं। हम क्या लेते हैं कि एग्जांपल, प्रूव दैट बाय एग्जांपल प्रूव दैट I1 इंटू I2 मे बी रेशनल और इरेशनल, ये प्रूफ करना है। देखो ध्यान से, इसमें क्या करना है बच्चों, दिमाग लगाना है यहाँ पर। तो दिमाग कैसे लगाएंगे, दिमाग से। तो देखो पहले दिमाग से हमने ये लिया, एक एग्जांपल लिया अपनी मर्जी से, I1 इक्वल टू 2, ये 2 तो बार बार ले रहे हैं, 6 माइनस √3, हमने एक ऐसा एग्जांपल लिया। दूसरा लेते हैं हम I2 मतलब सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, I2 इरेशनल नंबर है, और इसमें हमने क्या लिया, 6 प्लस √3। दोनों नंबर क्या है, डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। यानी अब इसको क्या करना है, प्रूफ दैट I1 इंटू I2, तो I1 इंटू I2 अपनी मर्जी से I1 इंटू I2, हम इसको देखो सोल्व कर रहे हैं। तो I1 की वैल्यू डालेंगे, 6 माइनस √3 लिखेंगे बच्चों, और I2 क्या लिखे यहाँ पर, 6 प्लस √3, दोनों लिख दिया। अब इसमें देख रहे हैं क्या कि हमारा एक फॉर्मूला सेट बैठ रहा है। फॉर्मूला क्या है, तो ए माइनस बी और इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला सेट बैठ रहा है। इसकी वैल्यू क्या होता है, ए स्क्वायर होता है और माइनस बी स्क्वायर होता है। हमने इस फॉर्मूले के बेस पर इसको सोल्व किया, तो क्या मिल रहा है यहाँ पर, 6 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ 6 स्क्वायर, मींस 36 एंड माइनस 3, तो वी गेट 33। एंड 33, व्हाट इज 33, इट इज रेशनल, इरेशनल हो गया। पहला तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि रेशनल आ रहा है भाई, ठीक है। अब हम दूसरा क्या हमको प्रूफ करना है, मे बी रेशनल और इरेशनल, तो हम इसमें दूसरा प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। देखो यहाँ पर ये क्या लेते हैं, फिर दो नंबर लेंगे अपनी मर्जी से। तो अपनी मर्जी से दो नंबर, हमने वही नंबर लिया, ये क्या लिया हमने, 6 माइनस √3, पहला ले लिया हमने I1, इस नंबर को चेंज कर दिया। ये नंबर को हमने क्या लिया यहाँ पर, तो I2 हम थोड़ा सा बदल देते हैं, 8 प्लस √3 लिख देते हैं। मतलब इसका
अपोजिट है यहाँ पर, प्लस माइनस है, नंबर दोनों सेम है। यहाँ पर दोनों नंबर सेम नहीं है, दोनों नंबर क्या है बच्चों, डिफरेंट है। अब हम इस नंबर की अगर बात करें तो देखो इसका सॉल्यूशन करना है, यही काम करना है ना। तो हम इसमें लिखेंगे I1 इंटू I2 लिखेंगे बस। I1 इंटू I2 क्या आएगा बच्चों, I1 मल्टीप्लाइड बाई I2, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, I1 की वैल्यू डालते हैं 6 माइनस रूट 3। तुम लोग भी अपना पेन चलाते रहो, हम भी अपना पेन चला रहे हैं, ठीक है। तो 8 प्लस रूट 3 यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ पर 8 प्लस रूट 3 बिना पेन चलाए हुए नहीं समझ में आ सकता है बच्चों। अभी अभी हम एक पेरेंट से मिल करके आ रहे हैं, बिल्कुल सच बात बता रहे हैं। अगर देखो जिस लेवल से हम पढ़ा रहे हैं उस लेवल से अगर तुम ईमानदारी से बैठ करके रजिस्टर पेन साथ में लेकर के पढ़ो तो बिल्कुल समझ में आएगा, बिल्कुल 100%, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो देखो बच्चों, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या लिखते हैं यहाँ पर, 6 मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस रूट 3, ठीक है। तो 8 प्लस रूट 3 माइनस क्या लिखेंगे बच्चों, माइनस रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस रूट 3, 8 प्लस रूट 3 आ गया। तो 8 प्लस रूट 3 तो कितना आ गया इसमें, 48 आ गया बच्चों। ये कितना आ गया, प्लस 6 रूट 3 आ गया बच्चों। ये क्या आ गया, माइनस 3, सॉरी माइनस 8 रूट 3, माइनस 8 रूट 3 आ गया बच्चों। ये क्या आ गया, रूट 3 इंटू रूट 3 कितना होता है, तो 8th क्लास में पढ़ा होगा इंडेक्स वाले मेथड से। रूट 3 दोनों नंबर सेम है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। इसका काम हो गया। अब इसका काम होने के बाद क्या करना है, ये देखो बस सॉल्यूशन लिखना है इसमें। तो क्या लिखेंगे इसमें, 48 माइनस 3 तो ये आ गया 45, माइनस ये 2 रूट 3, तो इट इज इरेशनल। इससे ज्यादा सॉल्यूशन इसका नहीं हो सकता है, एंड इट इज इरेशनल नंबर। Therefore, we can say that product of two irrational number may be rational or irrational। ये डिपेंड किस पर करता है, हमने नंबर कौन सा लिया है, ठीक है ना। इसलिए ये ऐसा एग्जांपल प्रूफ करने के लिए आएगा। तो इसमें लास्ट में क्या लिखना है बच्चों, Therefore, प्रोडक्ट ऑफ two irrational number, two irrational number may be rational और irrational। देखो may be rational और irrational, may be rational और irrational। ठीक है ना। तो इसलिए इसको ध्यान से लिखो, और अपने आप जैसे ये वीडियो देखने के बाद तुम अपने आप जो है ना एक बार दूसरा नंबर लो और इस तरह से प्रूफ करके देखो तो याद हो जाएगा, परमानेंटली याद हो जाएगा। नहीं तो केवल वीडियो देखेगा सो करके तो जिंदगी में कभी नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। इसलिए जग करके वीडियो देखो, पेन रखो, मार्कर रखो, लिखो, पढ़ो, इसके बाद अपने आप समझ में आएगा। तो हम कहा किस पॉइंट पर थे बच्चों, हम पॉइंट पर थे, प्रूफ करने वाले पॉइंट पर था। एक एग्जांपल और लेते हैं, चलो। हम देखो प्रीवियस पेज पर हमने क्या लिखा था, तो ये प्रूफ दैट इरेशनल अपॉन I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू मे बी इरेशनल और रेशनल, प्रूफ करना है। ये भी आ सकता है क्वेश्चन में। तो इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेते हैं ना, डिफिकल्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो, प्रूव दैट डिवीजन ऑफ टू इरेशनल नंबर, डिवीजन ऑफ टू इरेशनल नंबर, टू इरेशनल नंबर, थोड़ा सा कहानी लिख देगा ऐसे बस। इरेशनल नंबर में बी रेशनल और इरेशनल, नंबर में बी रेशनल और इरेशनल। तुम भी क्वेश्चन को साथ में लिख लो, में बी रेशनल और इरेशनल, ये प्रूफ करना हमको, इरेशनल। अब हम बच्चों इसमें देखो दिमाग लगाते हैं, अपनी मर्जी से दो एग्जांपल लो, दोनों नंबर को डिवाइड करो, यही करा ना, तो यही काम करो। तो ये हम अपनी मर्जी से क्या लिया आपने, एक वैल्यू लिया I1, और तुम भी लिखो अपनी मर्जी से। अब ये मर्जी वाला हमारा नहीं, अपनी मर्जी से सोचो। तो हमने अपनी मर्जी से सोचा, तुम अपनी मर्जी का काम करो। तो ये क्या लिखता है यहाँ पर, 4 प्लस क्या लिख दें, थोड़ा ढंग का लिख देता है ना, 3 रूट 3। हमने एक नंबर लिया 4 प्लस 3 रूट 3। दूसरा नंबर ले हमने I2, ये नंबर लिया I2। I2 की वैल्यू क्या लेते हैं यहाँ पर, तो 4, और यहां लिखते हैं यहाँ पर 4, और ये क्या लिखेंगे 4 4 4 4 4 4 4, और ये प्लस रूट 3, प्लस रूट 3, ठीक है, 4 प्लस रूट 3।
तो ये क्या आएगा बच्चों, ये रेशनल डिवीजन ऑफ रेशनल और इरेशनल। अगर प्रूफ करना है तो ये रॉन्ग भी हो सकता है। तो देखते हैं आगे क्या रिजल्ट आता है। ये थे ना अपनी मर्जी से एग्जांपल लेके हमने पहले ले लिया। तो क्या लिखते हैं यहाँ पर, I1 अपॉन I2 दोनों नंबर को हम डिवाइड करते हैं। दोनों नंबर को डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो इट में बी 4 + √3 आएगा बच्चों। 4 + 3 √3, 4 + 3 √3 डिवाइडेड बाई क्या लिखे यहाँ पर, 4 + 8 √3, 4 + 8 √3, 8 √3। ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम इसको पता करने के लिए पहले इसको हम रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज करते हैं तो रेशनलाइज करने पर क्या आ जाएगा, इसमें रेशनलाइज करने पर आ जाएगा, इसका पॉजिटिव नंबर लेते हैं रेशनलाइजेशन के लिए। हमने डिफिकल्ट एग्जांपल ले लिया, कोई बात नहीं, ले लिया तो ले लिया, इसको बस हम सोल्व करते जा रहे हैं। 3 √3 और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसका पॉजिटिव नंबर लेते हैं। तो पहले बच्चों क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, प्लस क्या लिखा हुआ है, 8 √3 लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसका पॉजिटिव नंबर लेंगे। इसमें कॉमन भी ले सकते हैं, हमने नहीं लिया कॉमन, कोई बात नहीं। 4 - 8 √3 हमने इसका अपोजिट ले लिया। तो ये नंबर को हमने जब इसे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया तो हमको न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी देयरफॉर 4 - 8 √3 हमने इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे बच्चों, इस स्टेप को हम सिंप्लीफाई करते चले जाएंगे। तो सिंप्लीफाई करने पर क्या आ जाएगा इसमें, तो देखो इसको मल्टीप्लाई करो, 4 × 4 = 16 डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पर। 4 × 2 -32, 32 √3 आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 √3 आ गया बच्चों यहाँ पर। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और प्लस माइनस माइनस, तो -24 और इंटू क्या आ गया यहाँ पर, 3 आ गया। इसका काम हो गया। डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, A + B और A - B, ये 8th क्लास में ही पढ़ा होगा। तो क्या आएगा, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर आ जाएगा बच्चों, 4 का स्क्वायर, फॉर्मूला क्या लग रहा है, A² A + B और इंटू A - B का हम फॉर्मूला आप सेट कर देते हैं इसको। तो ये रेशनलाइज करने का हमेशा रूल होता है, याद रखना, ये आगे भी काम आएगा रेशनलाइजेशन में, ठीक है फॉर्मूला। तो हम यहाँ लिखेंगे 4² और माइनस माइनस में क्या लिखे यहाँ पर, -8² 64 और इंटू क्या लिखे यहाँ पर बच्चों, 3 √3 × √3, मतलब इसको ऐसे लिखेंगे, एक स्टेप लिख ही देते हैं। तो स्टेप क्यों गायब कर रहे हैं भाई, चलो नहीं गायब करते हैं, ये लिख दिया हमने, चलो बात खत्म हो गया, इसको मिटाते हैं। ठीक है ना, ये फॉर्मूला के बेस पर हमने लिख दिया। तो अब इसको देखो सिंप्लीफाई करो, ये क्या रहा है, 72 और -16, ये दोनों ये रेशनल नंबर है। तो ये 72 और -16 करते हैं बच्चों, तो क्या रहा है इसमें, 66 आ गया, नहीं 56 आ गया, 56 आ गया बच्चों। तो 56 माइनस क्या आएगा, तो -56 लिख दिया हमने। इसको सोल्व करेंगे तो 3 और 12 कितना रहा इसका, 32 और ये वैल्यू कितना 12 है, माइनस का है, ये वैल्यू प्लस का है। तो ये बताने वाला स्टेप तो नहीं है, फिर भी बता रहे हैं, 20 √3 आ गया। और डिवाइडेड बाय बच्चों कितना आ गया इसमें, 16 और -64 और इंटू 3। तो 64 × 3 कितना होता है यहाँ पर, 64 × 3, इसको मल्टीप्लाई करो, 64 × 3 तो कितना होता है इसमें 12, 12 18 190 192 192 यहाँ लिख देंगे। अब इसको ध्यान से देखो, ये सिंप्लीफाई कर दिया, एक स्टेप और लिख देते हैं। अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे, नहीं नहीं आ रहा कॉमन, तभी ये समझ जाना कि ये क्या है, रेशनल नंबर है। देखो नीचे वाला रेशनल माइनस रेशनल रेशनल, और ये क्या है, रेशनल माइनस इरेशनल। तो क्या बनाएगा, रेशनल माइनस इरेशनल, तो इट इज इरेशनल, देयरफॉर इट इज इरेशनल, इट इज इरेशनल नंबर। हेंस इट मींस डिवीजन ऑफ टू इरेशनल नंबर, इट मे बी रेशनल और इरेशनल। तो देखो अब हम ये मे भी लिया है, मे भी, है ना, तो मे बी में मतलब क्या है, हमको दूसरा नंबर लेते हैं। तो एक नंबर हमने ले लिया I1 और एक नंबर I2, तो अभी तो हमने प्रूफ किया है इरेशनल। अब हमने लिया है दूसरा नंबर लेते हैं, कौन सा, तो प्रूफ करना है हमको कि ये रेशनल भी हो सकता है ना, बस इतनी सी बात है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसके लिए हम एग्जाम्पल को बदलते हैं, है ना। ये हमने ले लिया एक I1, I1 I1 की वैल्यू क्या लेते हैं, √2, √2, बिल्कुल सिंपल सा लेते हैं, देखो √2, ज्यादा लंबी नहीं लेते हैं यहाँ पर। हमने दूसरा ले लिया हमने I2, I2 के ले लिया हमने 4 रूट क्या ले देते हैं यहाँ पर, √20, देखो √20 से काम नहीं चलेगा, √50 ले लेते हैं, √50। अब दोनों नंबर को हम डिवाइड करते हैं,
तो ये हमने बताया था क्या नंबर कैसा लेते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो हमने दोनों नंबर को डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने पर क्या आएगा इसमें, तो ये नंबर को ऊपर लिखो √2, नीचे नंबर क्या लिखेंगे √50। दोनों नंबर अलग अलग जगह, दो नंबर अलग अलग है, यानी √2 को √2 ले लिया हमने डिवाइडेड बाई 2। इसको जब सोल्व करेंगे तो √50 क्या होता है 5√2 होता है बच्चों। √50 क्या होता है, √50 का स्क्वायर रूट पता करेंगे, 225 और 25 ये 5, यानी 5 पेयर में 5√2 आ गया। तो √2 से देखो √2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ पर 1/5। तो ये क्या आ गया रेशनल, यानी देयरफॉर वी कैन से दैट डिवीजन ऑफ टू इरेशनल नंबर इज मे बी रेशनल और इरेशनल। तो ऐसे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए बच्चों क्या करना है, अपनी मर्जी से एग्जांपल लेकर के प्रूफ करना है, ठीक ना, बस और कुछ भी नहीं है इस टॉपिक में, ठीक ना। हमने जो एग्जांपल लिया है उसको समझ लेना कि बस लॉजिक क्या है, लॉजिक क्या है, नंबर हम अपनी मर्जी से ले लेंगे, तो आप मेरी मर्जी वाला मत मत काम करना है इसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर करते हैं, तो ये प्रूव दैट क्या लिखा हुआ है √3 माइनस √2 इज इरेशनल, ऐसा क्वेश्चन आएगा। क्या है, प्रूव दैट √2 प्लस √3 इज ऑल्सो इरेशनल, ऐसा कुछ एग्जांपल प्रूफ करने के लिए आएगा, ठीक है ना। ये भी लिख सकता है √5, कुछ भी लिख दो तुम्हारी मर्जी, √5 प्लस 10 ये क्या है रेशनल है, सॉरी अरे इरेशनल है, ठीक ना। तो इसमें से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं और इसको प्रूफ कर देंगे। टीचर सारा क्वेश्चन तो नहीं बता सकता, ठीक है ना। तो यानी इसको इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन ले लो अपनी मर्जी से। तो हम अपनी मर्जी से चलो डिफिकल्ट वाला ही लेते हैं, इसी को लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने क्या मान लिया, तो लेट 2√3 प्लस 3√2 इज रेशनल नंबर, हमने मान लिया रेशनल नंबर ले लिया। तो रेशनल नंबर लिया, तो रेशनल नंबर क्या होता है, तो 2, ऐसे तो प्रूफ हो गया ये कि क्या करेंगे सम ऑफ रेशनल 2 इरेशनल नंबर को हम दोनों को प्लस करेंगे, तो प्लस करने पर क्या रहा है इसमें, ये तो प्लस हो ही नहीं रहा है, तो इरेशनल है ही, बिल्कुल सही है। लेकिन हम इसको जबरदस्ती एक नया मेथड से सिखा रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो ये हमने क्या मान लिया, तो 2 प्लस √3 ये ले लिया हमने और प्लस 3√2 ले लिया। ये नंबर कैसा है रेशनल, तो रेशनल को हम क्या लिखते हैं P/Q लिखते हैं, ठीक है ना। P/ क्या लिखते हैं बच्चों, Q लिखते हैं, देखो P/Q। तो ये बार बार लिखने में दिक्कत करेगा, P/Q कितने बार लिखेंगे, तो हम इसको मान लेते हैं R। ये नंबर क्या है R है, तो लेटेस्ट इट इज R। देखो ये नंबर क्या है R है, R क्या है रेशनल। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड में क्या जाएगा इसमें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्यों किया स्क्वायर भाई, कभी क्यू भी करना पड़ सकता है क्योंकि यहाँ रूट का नंबर है। स्क्वायरिंग बोथ साइड हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या लिखेंगे इसमें, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ये देखो अब, तो इसको लिखेंगे 2√3 और प्लस 3√2। अब थोड़ा ट्रेन अपना फास्ट करते हैं, इक्वल टू R², फॉर्मूला अप्लाई करेंगे A² प्लस B², तो A² 2√3 होल स्क्वायर, ठीक ना, प्लस 3 9√2 क्यों 3√2 3√2 3√2 3√2 होल स्क्वायर एंड प्लस 2AB, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है बच्चों 2√3 है, बी की वैल्यू क्या है बच्चों 3√2 है, 3√2 है, और इक्वल टू क्या है R² है, R² है, बिल्कुल सही है। ये सोल्यूशन क्या आएगा 2 2 4 इंटू 3 12 आ जाएगा। ये √3 इंटू √3, देखो यहाँ पर √3 इंटू √3 दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर में है √3, तो क्या बना देगा ये इसका सोल्यूशन, 2 2 4, यहाँ लिख दिया √3 इंटू √3 तो कितना आ गया 12 आ गया, तो ये लिख दिया हमने 12। यहाँ क्या लिखेंगे 9 2 18 प्लस 18 आ गया, प्लस 18 और प्लस कितना आ गया यहाँ पर 2 2 4 3 12 और √6, 12 कितना आ गया यहाँ पर √6 आ गया, इक्वल टू R² आ गया बच्चों, ठीक है ना। अब इसके बाद अगर हम थोड़ा सा और दिमाग लगाएं इस क्वेश्चन में, तो देखो इस क्वेश्चन में क्या दिमाग लगा रहे हैं भाई, सोल्यूशन करिए जा रहा है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना। बस सोल्यूशन करो ध्यान से, सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसमें, ये जो नंबर है यहाँ पर 12, ये नंबर कितना आ रहा है 12 प्लस 18, तो कितना आएगा इसमें 18 20 30,
30 20 30 30 आ गया। देयरफॉर 12 रूट 6 इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस 30। तो रूट 6 क्या आएगा, रूट 6 आएगा आर स्क्वायर माइनस 30 अपॉन क्या लिखेंगे बच्चों 12। अब हम इसमें दिमाग लगाते हैं, ये क्या दिमाग लगाते हैं, एलएचएस आर एच एस, तो एलएचएस में क्या गया रूट 6 और आरएचएस में क्या रहा आर स्क्वायर माइनस 30 अपॉन 12 आ गया नंबर। सॉल्यूशन गलत भी हो जाएगा तब भी कोई बात नहीं है, तो लेकिन सॉल्यूशन हमने फास्ट किया है, तुम लोग भी फास्ट करके देखना इसको और ये सॉल्यूशन सही होगा। तो यानी ये क्या है नंबर, इस पर दिमाग लगाओ, फिर से स्क्वायरिंग नहीं करना है, ऐसा नहीं कि फिर से स्क्वायरिंग करके प्रूफ कर दो कि ये रेशनल है। रूट है इसलिए एक बार रूट को हमने हटाने की कोशिश किया है बस। तो एक बार रूट हटाने पर ये कि ये नंबर कैसा है, इरेशनल है बच्चों। देखो ये नंबर रूट 6 क्या इरेशनल है, और ये नंबर क्या है आर स्क्वायर क्या है रेशनल, 30 क्या है रेशनल और 12 क्या है रेशनल। तो ये राइट हैंड में क्या रहा है रेशनल अपॉन रेशनल, तो ये क्या आएगा रेशनल। तो यानी एलएचएस नोट इट इज इरेशनल और ये क्या है रेशनल, दोनों कभी इक्वल नहीं होते, जिंदगी में इक्वल हो ही नहीं सकते दोनों नहीं इक्वल हो सकते, तो इसको हम बोलेंगे इट इज नोट, इट इज फॉल्स, इट इज फॉल्स। फॉल्स है मींस अवर एजुम्पशन इज रॉन्ग, अवर एजुम्पशन हमने जो कंसीडर किया है एजुम्पशन इज रॉन्ग, इज रॉन्ग यानी इफ अवर एजुम्पशन इज रॉन्ग तो हमने जो लिया है गलत लिया है, लिया क्या है रेशनल, तो रेशनल है नहीं, देयरफॉर इट इज इरेशनल नंबर। देयरफॉर 2√3 प्लस क्या लिखा यहां पर प्लस 3√2 इज इरेशनल। कहानी खत्म हो गया, अवर एजुम्पशन इज रॉन्ग, तो रॉन्ग है तो इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है नहीं, गलत लिया हमने, ठीक ना, ऐसे प्रूफ करना पड़ेगा इसमें और ऐसा नहीं कि इसको भी स्क्वायर कर देना, ये बात ध्यान रखना। एक बार हमने क्यों किया, क्योंकि ये नंबर रूट में दिया हुआ था, ठीक ना, इसलिए हमने एक बार किया, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, सम ऑफ टू ये दिस नंबर इज इरेशनल। ऐसे हम कुछ भी क्वेश्चन ले सकते हैं, उसको हम प्रूफ कर सकते हैं, ठीक ना। ये सेकंड नंबर क्या लिया हुआ था बच्चों, सेकंड नंबर कहां पर था, सेकंड नंबर किसमें था भाई, सेकंड नंबर भी लिया हुआ था, 2 3 नंबर लिया था ना हमने, 3 नंबर लिया था, कोई बात नहीं कहीं जाने दो। हाँ ये है। अब देखो यहाँ पर एग्जामिन गिवन नंबर इज रेशनल और इरेशनल, ठीक ना, ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये 9th क्लास का क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व क्या करेंगे आप भाई, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, डिवीजन करेंगे और कुछ है नहीं, सिंप्लीफाई करके देखेंगे और उसको चेक करेंगे कि नंबर रेशनल है इरेशनल है, और ये तुमको कर सकता है, बिल्कुल आसानी से कर सकता है कोई बच्चा चाहे तो। भाई चाहेगा तो, नहीं चाहेगा तो भाई तो किसी तरह से उसको समझ में आएगा ही नहीं। फिर अगर चाहने वाला बच्चा है तो वीडियो देख करके आजकल जेई मेंस तक पहुंच रहे हैं, एडवांस पहुंच रहे हैं, ठीक ना, इसलिए जमाना बदल चुका है, ठीक ना। ये ध्यान रखो, अगर दिमाग लगाओ, पैसे बचाना है यूट्यूब में दिमाग लगाओ। देखो ये ऐसी बात नहीं यूट्यूब से बुरा चीज है, मोबाइल भी देखना चाहिए, लेकिन पढ़ना जो तुम्हारा काम है उस काम उस चीज का वीडियो देखो, सब कुछ अवेलेबल है यूट्यूब पर, पूरी दुनिया अवेलेबल है। हम भी यूट्यूब पर आ ही गए इसलिए इस साल से कि अब नहीं यूट्यूब पर जाना चाहिए हमको भी। तो यानी देखो यहाँ पर ये नंबर है और एक नंबर है बच्चों, दोनों नंबर को हमको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखो यहाँ पर इस नंबर की बात करते हैं तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी। तो काम हो गया तुम्हारा एक ही स्टेप पे, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया सोल्यूशन, क्या हो गया सोल्यूशन, तो √5 और माइनस क्या लिखा पर √5, तो ए प्लस बी तो डायरेक्ट लिख देते हैं, √5 का स्क्वायर आ गया बच्चों और -5 का स्क्वायर आ गया, √5 का स्क्वायर आ गया और -5 का स्क्वायर आ गया। √5 का स्क्वायर क्या होता है 5 होता है, -25 होता है, तो आंसर कितना आ रहा -20 आ गया। ये काम हो गया, ये काम कैसे हो गया, तो ये आ गया रेशनल, यानी दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा रेशनल होगा, ठीक ना। अब ऐसे दिमाग मत लगा देना, ये क्या लिख देंगे यहाँ पर, ये क्या है रेशनल, ये क्या है इरेशनल, दोनों का एडिशन क्या आएगा, ये पक्का है इरेशनल आएगा, ये नंबर इरेशनल है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये नंबर क्या है इरेशनल है, और ये नंबर भी क्या है इरेशनल है। रेशनल माइनस इरेशनल क्या होता है, इरेशनल ही होता है, तो ये भी नंबर इरेशनल है। लेकिन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर की बात करेंगे तो क्या होता है इट मे बी रेशनल और इरेशनल, और इसका आइडेंटिफिकेशन पता कैसे लगेगा आफ्टर सॉल्यूशन।
So we have to solve this type of question. Now question number 2. Remember this is 10 upon 2 root 5. It is a rational and it is irrational. But whether it is rational or irrational, तो ये तो सिंप्लीफिकेशन के बाद पता लगेगा भाई. तो सिंप्लीफिकेशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को. तो कैसे करेंगे भाई? पेन चलाओ, तुम भी चलाओ, पेन चलाओ, दिमाग चलाओ. तो इसको दिमाग हमने चला दिया. क्वेश्चन नंबर 2 पर 10 अपॉन 2 दिया हुआ था, इसको हमने कैंसिल कर दिया तो ये आ गया 5 और एक रूट 5 देखो यहाँ पर बच गया भाई. ये रूट 5 तो हमारा आंसर कितना आ गया? 5 अपॉन रूट 5 आ गया. ये भी बात क्लियर हो गई, बिल्कुल क्लियर है हमको. तो ये 5 को हम लिख सकते हैं क्या? रूट 5 इंटू रूट 5, रूट 5 इंटू रूट 5 दो बार लिख सकते हैं यहाँ पर, रूट 5 और इंटू रूट 5. तो एक रूट 5 तो कटेगा लेकिन एक रूट 5 बचेगा. तो जो बचेगा तो ये हम इसको देखेंगे. तो क्या देखते हैं? रूट 5 एक ऐसा नंबर है तो इरेशनल है, यानी देयरफॉर इट इज इरेशनल नंबर. देयरफॉर इट इज इरेशनल. बस काम हो गया. और क्यों नहीं होगा? इरेशनल, बात खत्म हो गई. अब इस नंबर की बात करते हैं. एक नंबर क्या है? इरेशनल है और एक नंबर क्या है? दूसरा नंबर ए भी इरेशनल नहीं दिख रहा है. ए भी इरेशनल दिख रहा है तो हम इसको सॉल्यूशन करेंगे बच्चों. तो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन कर रहे हैं. तो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन पर आ रहा है. देखो यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या लिखा हुआ है? तो यहाँ लिखा रूट 15. तो रूट 15 को हम लिख सकते हैं रूट 15. ये नंबर, ये कोई सॉल्यूशन हो सकता है? नहीं हो सकता. 5 इंटू 3 हो सकता है. ये नंबर का सॉल्यूशन हो सकता है. तो देखो इसको, देखो यहाँ पर तो 59, हाँ ठीक है, हो सकता है. इसका प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे, तुम्हारा काम है भाई प्राइम फैक्टर्स लिखना. तो 135 का प्राइम फैक्टर्स तो हमको तो पता है, लेकिन देखो यहाँ पर लिख देते हैं. यहाँ पर पहले नंबर किससे जाएगा? यहाँ पर 15, 15, ठीक है. 15 इंटू 9, 15 इंटू 9, 15 इंटू 9 होता है 15 के टर्म में. तो 5 इंटू 3 होता है और इसके बाद 3 इंटू 3 होता है. तो देखो हमने दो बार लिख दिया 3 इंटू 3. देखो बच्चों 3 इंटू 3 और इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 लिख दिया हमने. अब क्या करते हैं? 3 का पेयर बाहर लिख देते हैं. तो रूट क्या रहा ऊपर न्यूमरेटर में? 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3. ये आ गया रूट से बाहर आ गया 3 मल्टीप्लाइड बाय, किसे मल्टीप्लाई करना? 3. और रूट क्या रहा बच्चों? 5 इंटू 3. तो ये दोनों तो कट गया. देखो ये दोनों तो कट गया तो बचा क्या? 1/3 बच गया. तो 1/3 कैसा नंबर है? ये रूट है ही नहीं तो रेशनल है. जब रेशनल है तो हम कह सकते हैं डिवीजन ऑफ टू रेशनल नंबर इज मे बी रेशनल, इट इज रेशनल. और ये क्या बता रहा है? इरेशनल. हम ये क्या रहा है इसमें? डिवीजन ऑफ टू इरेशनल नंबर इज रेशनल, यानी रेशनल भी होता है इरेशनल भी होता है. वो तो डिपेंड करता है नंबर हम किस टाइप का लेते हैं. बस इतनी सी बात है बच्चों, ठीक है ना. इसके बाद सारा पहले हमने आज वीडियो बना दिया इसका, पहले पढ़ के देखना. नहीं समझ में आता है तो हम इसके बाद एक वीडियो और बना देंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन का. जिसको एक्स्ट्रा पढ़ना है उस वीडियो में देखना, उसमें कुछ क्वेश्चन डाल देंगे, ठीक है ना. इसलिए ध्यान से इसको पढ़ के देखना. धन्यवाद.